मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ के साथ हम अपने सबक के साथ जो है वो हाज़िर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको कल की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम 2 आयात जो हैं उनका इंतखाब किया है। तो वो 2 आयात हैं 175 और 176। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल लज़ीना नश्तरवुज़ ज़लालता बिल हुदा वल अज़ाबा बिल मग़फ़िरति फ़मा अस्बरहुम अलन नार। उलाइकल लज़ीना, ये वो लोग हैं। अब कल वाली वीडियो के साथ मिलाने कि अल्लाह ताला उन लोगों से बात नहीं करेगा। किन लोगों से? जो कुरान मजीद को नहीं पढ़ते, नहीं समझते और ना समझ, जिनको समझ भी आ जाती है वो भी इसके अहकाम को बयान नहीं करते। अहकाम को बयान नहीं करते। जैसे अहले बैत की मोहब्बत जो है वो इतना हुक्म मुस्तफ़ा है, इसी तरह अहकाम, नमाज के, इबादत के अहकाम, खर्च करने के अहकाम, कसास के अहकाम, ये छोटी छोटी चीज़ें हमने छुपा छुपा के दीन की शक्ल बदल दी है। हमने कल की वीडियो के साथ देखा कि अल्लाह ताला उन लोगों से बात नहीं करेगा जो लोग कोई चीज़ भी छुपा लेंगे। अब इनके बारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं आज की आयात में, 2 आयात में? ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले में जलालत और मगफरत यानी बख्शिश के बदले में अजाब खरीद लिया है। आपने पीछे ज़रा देखिएगा, जब बनु इसराइल का वाक़या हमने बयान किया तो उसमें देखा था कि किस तरह जो है मन्नो सलवा को बनु इसराइल ने ज़मीन से उगने वाली चीज़ों के साथ तब्दील कर लिया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इन्होंने यानी कि अदना चीज़ को आला चीज़ से बदला है, आला चीज़ को अदना चीज़ से तब्दील किया है। तो अच्छी चीज़ थी मन्नो सलवा, लेकिन उन्होंने बदल दिया, अदना हकीर चीज़ से बदल लिया। इसी तरह जो भी अगर हम में से हम कुरान नहीं समझेंगे तो ज़ाहिर हम भी छुपाने वालों में जो शामिल हो जाएंगे। तो फिर क़यामत वाले दिन क्या होगा? यही हाल होगा जो इसमें हो रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले में जलालत यानी गमराही और मगफरत यानी बख्शिश के बदले में अजाब खरीद लिया है। फमा अस्बरहुम अलन नार। तअज्जुब की बात है कि आतिशे जहन्नम को बर्दाश्त कर लेने के लिए ये लोग किस तरह आमादा हैं, यानी कितने तैयार बैठे हुए हैं कि हम अजाब सह लेंगे। लेकिन अल्लाह का ऐलान मुसलसल हो रहा है कि तुम यूं ना करो, तुम हक को ना छुपाओ, तुम कुरान को समझो। कुरान जब सिलेबस उतार दिया गया है, अहकाम उतर गए हैं, ज़मीन पे आ चुके हैं, तो फिर उन अहकाम को छोड़कर हम दूसरे लोगों को फॉलो करके, दूसरे लोगों की बात मान के, तो हम क्यों कर गमराही की तरफ जा रहे हैं? और क्यों कितनी ही यानी कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि ये आतिश जहन्नम की आग के लिए कितने रेडी हैं। हम कितने रेडी हैं कि हमें ज़रा भी डर नहीं लगता कि हम कौन सी चीज़ है जो कुरान ये कैसे समझ में आएगी? जब आप कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे या किसी उस्ताद के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उस्ताद सुन्नी है तो सुन्नी की तरफ ले जाएगा, अगर वहाबी है तो वहाबी की तरफ ले जाएगा। लेकिन हमें मसालक से हट के तर्जमा किसी भी जो है राइटर का हो, लेकिन बात यह है कि आपका वो कुरान का जो तर्जमा है वो फ़िक्रा आपस में जुड़ता हो ताकि आपको समझ आ सके। अगर आप नहीं लिया कोई भी, तो आजकल तो नेट का दौर है, आप वीडियो सुने, अगर 2, 4, 6 दफ़ा हम एक चीज़ को देखें तो हमें तो चीज़ें सुनने के बाद ज़बानी याद हो जाती है जो पढ़ने के बाद नहीं होती। तो हम देखेंगे अगली आयत को। ज़ालिका बिअन्नल्लाहु नज़्ज़लल किताबा बिल हक़। ज़ालिका, ये सज़ा इस वजह से है कि अल्लाह ने तो हक़ के मुताबिक किताब नाजिल की थी। हक़ के मुताबिक
किताब नाजल की थी और इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि ला फ़ी शिक़ाक़िन बईद, और जिन लोगों ने किताब के बारे में यानी कुरान मजीद के बारे में इख्तलाफ किया, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि कुरान मजीद में इख्तलाफ क्या है। किताब यानी कुरान मजीद के बारे में इख्तलाफ किया, वो दूर दराज के झगड़े में पड़े हुए हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये 2 आयात थी जिनका तर्जमा मुअज़्ज़ज़ सामीन मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। अब हम इसकी हल्की फुल्की तशरीह की जो कोशिश करते हैं, जो मैं थोड़ी सी रोशनी पहले भी डाल चुकी हूँ। तो देखिए कि हदायत के बदले में गुमराही और बख्शिश के बदले में अजाब। अब ये कैसे? कुरान से जब आप हदायत नहीं लेंगे, हम कुरान से हदायत नहीं लेंगे तो गुमराही ही से आएगी, गुमराही ही से आएगी। तो हम क्या करेंगे? हम दूसरी किताबों से ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे हमारी इबादतें बदल के रह जाएंगी, हमारे जो है फ़िरका परस्ती जो है ये हमारी जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। और कुरान जो है उससे के ज़रिए हमें कोई समझ ही नहीं आएगी कि कुरान हमसे क्या बात कर रहा है। आपने हर रोज़ एक बात ये ज़रूर सोच लेनी है कि अल्लाह एक है, अल्लाह का रसूल एक है, तो अल्लाह के अहकाम की किताब एक है। और अगर आपका हदायत हासिल करने का दिल आमादा हो जाए, दिल बन जाए, इरादा बन जाए, तो फिर आपने किस से हदायत हासिल करनी है? कुरान मजीद से। तर्जमे को पढ़िए, तर्जमे को बार बार पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला जब आप तर्जमे को पढ़ेंगे और दिल से फ़िरका परस्ती निकाल देंगे तो तर्जमा आपको खुद ही बताएगा। अब अहले तशरीह सहाबा कराम की शान को छुपाते हैं, चंद सहाबा को पकड़ लिए। इसी तरह अहले हदीस वो भी इसी तरह चंद चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अहले सुन्नत वो भी चंद चीज़ों को प्रमोट करते हैं। इसी तरह देवबंद उन्होंने भी अपना एक अलग कैटेगरी रखी हुई है, वो कुरान के अलावा जो है वो कहते हैं किताबुल अमाल को फॉलो करो। तो हमें किसको फॉलो करने का, किसके ऊपर अमल करने का हुक्म दिया गया है? कुरान मजीद के ऊपर। ये डेली बेसिस पे बात होगी फ़िरका परस्ती की, तो आपको समझ में आएगी कि हमें अल्लाह ने किसी फ़िरके का हिस्सा बनने के लिए हुक्म नहीं दिया। हमने किसको समझना है? किताब को। जब आप कोई इम्तहान पास करते हैं तो आपका वाबी सुन्नी शिया देवबंद नहीं देखा जाता। जो किताब स्कूल की होती है, आपने देखा होगा स्कूल में अक्सर लड़कियां क्रिश्चियन होती हैं, लेकिन इस्लामियात जो लाजमी होती है, अब तो कई चीज़ें निकल आई हैं, वो कंपलसरी होती है। अब उनको मजबूरन जो है कुछ लड़कियां इस्लामियात को वो ऐसे पढ़ के आयतों का तर्जमा याद कर लेती हैं और उनके लिए स्पेशल होता है अरबी ना लिखें, वो तर्जमा लिख दें, तो यानी आसानी होती है। लेकिन वो सिलेबस उनको वही पास करना पड़ता है जो उनकी क्लास के लिए मुतय्यन किया गया है। तो हमारे लिए, इंसानों के लिए, इंसानों की क्लास के लिए क्या सिलेबस मुतय्यन किया गया? कुरान मजीद। तो हमने आखिरत में पास होना है तो कुरान मजीद के सिलेबस को फॉलो करना होगा। तो अब आप ज़रा तवज्जो करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी बात कि असल क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं? अजाब को ख़रीद रहे हैं, मगफरत को बेच करके हम अजाब को ख़रीद रहे हैं। और अब अल्लाह ताला हैरान कुन अंदाज में कहते हैं, कितनी अजीब बात है, फमा अस्वरहुम अलन्नार, कि लोग आतिश जहन्नम को बर्दाश्त करने के लिए कितने तैयार बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं ना छुपाओ, ना ये करो, ना वो करो, बार बार हर चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन लोग तैयार बैठे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, झूठ नहीं बोलो। फिर साथ ये भी फरमाया अल्लाह ने, लानतुल्लाहि अला कौमन काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। फिर ये भी कहा लानतुल्लाहि अलल मुशरिकीन अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल मुनाफिकून, यानी मुनाफिकों पर लानत। अब बार बार झूठों पे लानत। हर आप साथ साथ चलते जाएंगे तो कुरान आपके लिए बड़ा आसान और बड़ा ही पुरलुत्फ होता जाएगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो लानत तो हम पे हो गई ना, अगर हम मुशरिक हैं तो लानत तो हो गई ना। और लानत करने वाला कौन है? अल्लाह। सिर्फ आपने तवज्जो करनी है, मैंने किसी किताब का हवाला नहीं दिया,
قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے۔ آپ جب چلتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی مومنوں سے بات کرتا ہے، کبھی یا ایھا الناس کہتا ہے، کبھی یا ایھا المؤمنون کہتا ہے، کبھی یا ایھا المتقون کہتا ہے، یعنی کہ کبھی اللہ تعالیٰ متقین کو مخاطب کرتا ہے، کبھی مومنوں کو مخاطب کرتا ہے، کبھی مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے، کبھی ناس یعنی لوگوں کو مخاطب کرتا ہے۔ تو مخاطب کرنے کی لگ جو ہیں وہ لوگوں کے گروہ ہیں۔ اب جو جس گروہ کا ہوگا اس کے لیے وہ بات فالو، جیسے آپ کے گھر کوئی لیٹر، کوئی خط، کوئی میسیج آ جائے تو اس میں بائی نیم ہو کہ بھی فلاں کے لیے یہ میسیج ہے، فلاں کے لیے یہ میسیج ہے۔ اب اگر تو متقین بننا چاہتے ہو تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ متقین سے مخاطب ہوا ہے تو آپ متقین کی ان خصوصیات کو جو ہے فالو کر لو۔ اگر آپ عوام الناس، عام انسان بننا چاہتے ہو تو پھر یا ایھا الناس جہاں کہتا ہے وہ ہدایات فالو کر لو۔ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا جہاں کہتا ہے وہاں ایمان والوں کی صفات جو ہیں ان کو آپ دیکھ لو۔ آپ نے کیا بننا ہے، کیا اللہ نے بننے کو کہا ہے، سلیبس کیا دیا ہے، اس پہ ضرور ہر روز سوتے ہوئے بھی اور صبح اٹھ کے بھی ضرور غور کیا کرو کہ اللہ نے مجھے کیا کرنے کو کہا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بچوں کو بھی یہی کہا کرو، خالی پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا، خالی حفظ کرنے سے کوئی جنت کی منزلیں اوپر نہیں ہوں گی، کوئی جنت میں نہیں جائے گا خالی حفظ کرنے سے۔ جب تک قرآن جو سمجھا رہا ہے، جو بات ہمیں بتا رہا ہے وہ نہ ہم سمجھ پائیں گے۔ تو اب اگلی آیت میں دیکھیے، ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ سزا، کون سی سزا؟ جو اوپر ہے، جو اوپر والی سزا ہے، انہوں نے گمراہی اور جو ہے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب خرید لیا ہے بخشش کے بدلے میں، اور وہ صبر کرنے پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو جہنم میں پھینک دے جائے وہ صبر کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سزا اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے تو حق بات کو اس قرآن مجید کتاب میں بیان کر دیا تھا، نازل کر دیے تھے، سارے احکام، ساری باتیں قرآن مجید میں لکھ دی تھیں، لیکن کیا ہوا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، پھر اور بے شک پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے اس میں اختلاف کر لیا۔ اب قرآن کا اگر قرآن ایک ہی طرح سمجھا جائے تو ہمارے اندر فرقے نہ ہوں، لیکن ہم ایک طرح نہیں سمجھتے، لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے میں اختلاف کر لیا، اور قرآن مجید کو لے کے ہی وہ دور دراز کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور روز مباحثے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ لوگ نیکیاں کر رہے ہیں۔ نیکیاں نہیں ہیں جب بنیاد ہی ہماری غلط ہے، جب بچے ہمارے قرآن سیکھنے پڑھنے جاتے ہیں۔ اگر دنیا کی تعلیم کے لیے بچے کو داخل کراؤ تو کتنے اداروں کو ہم چیک کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لیے کوئی بھی پڑھا دے ہمارا کوئی فوکس ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح ہم بچوں کو کوئی بھی ہو جائے ہم کہتے ہیں قرآن آنا چاہیے۔ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، باقی دنیا کی تعلیم کے لیے ہم کتنے جو ہیں وہ کانشیس ہیں، کتنے پریشان ہیں، کتنے لرٹ ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے۔ آخرت جو فار ایور ہے، جہاں سے جان نہیں چھوٹنی، اس کتاب کے لیے نہ تو ہم نے کبھی بچوں سے پوچھا ہے، نہ کبھی مولوی صاحب کو دیکھا ہے کہ بھی ہمارے بچے کو تم کیا پڑھانے کے قابل بھی ہو کہ نہیں، بس جی مولوی صاحب آ رہے ہیں تو مولوی صاحب جا رہے ہیں، تو یہی مائیں خوش ہو رہی ہیں مولوی صاحب لگے نے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ کبھی پوچھا ہی نہیں ہے بھئی تو نے قرآن سے آج کیا پڑھا ہے۔ امید کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنے بچوں کے اوپر توجہ نہیں دی تو آپ ضرور توجہ دیجئے گا۔ جیسے ابھی سورہ بقرہ شریف ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہمارا دوسرا پارہ ہے، تو میں آپ کو سورہ بقرہ شریف پڑھنے کے بعد نتیجہ دوں گی کہ سورہ بقرہ شریف کے اندر کیا کیا احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ سورہ بقرہ شریف ہی پڑھ رہے ہیں، اور کتنی سخت سزائیں اور کتنی سخت باتیں اور کتنے انعامات
का ऐलान है कि अगर हम सच्चे मुसलमान बन जाए। तो ये सारी चीज़ें छुपाने का बार बार है सूरह बकरा में, छुपा रहे हैं। बन्नू इसराइल का वाक़या और जो है वो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आप देखते जाएंगे तो आपको साथ साथ जो है वो चीज़ें चलती जाएंगी कि क्या कुरान मजीद हमसे कह रहा है। उम्मीद करती हूँ कि हम दूर दराज की गुमराही में नहीं पड़ेंगे और कुरान मजीद के ज़रिए हदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारी दिली मुरादें पूरी फरमाए और परेशानियाँ दूर करे, हमारी औलादों के अंदर मोहब्बत, सलूक और इत्तफाक पैदा करे और हमारी औलादों के रास्ते इस्तवार करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।